खबर आ रही है, तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी आर्मी पर 16 अटैक किए गए हैं। मर्दान, शांगला, उत्तरी वजीरिस्तान और खैबर में पाकिस्तानी सेना पर अटैक देखने को मिला है। तो तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ये हमले तेज किए हैं और 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान आर्मी पर 16 अटैक कर दिए गए हैं। तो टीटीपी ने एक बार फिर से हमला किया है। इससे पहले भी हमले होते रहे, ये पहली बार हमला नहीं है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं, वो कारण बताएंगे। क्या कारण है कि अचानक से फिर से हमला किया, ये और लंबा जाएगा? देखिए, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अल-खंडाक के तहत उनके जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के खिलाफ ऑपरेशन हैं उसे जो है अब तीव्र किया जाएगा। और इसी के चलते पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 16 ऑपरेशन, यानी कि हर 1.5 घंटे में पाकिस्तानी सेना और इंटेलिजेंस विंग पर एक हमला जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का काडर कर रहा है। चाहे बात मर्दान की हो, शांगला की हो, या फिर नॉर्थ वजीरिस्तान या फिर खैबर की, लगातार जो है हमले किए गए हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस विंग ऑपरेटिव्स हैं जो लगातार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो खबर इकट्ठी कर रहे थे, उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन अल-खंडाक की जब शुरुआत तकरीबन 1.25 महीने पहले हुई थी तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। और ये जो 16 हमले किए गए हैं, इनमें आप देखेंगे तो एक दो लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सटीक इंफॉर्मेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पास थी, जिसके आधार पर ये हमले जो है उनकी तरफ से किए गए। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बेहद ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कारण सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान अब एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और सरहदों पर एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ भारत से लगातार जो है उसे मुंह की खानी पड़ रही है। और अब आंतरिक हालात जो हैं वो उसकी स्थिति जो है हाथों से बाहर जाती दिख रही है। ऑपरेशन अल-खंडाक के तहत जिस तरह से बड़े ऑपरेशन अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान करना शुरू हो गया है। बिल्कुल गुरसिमरन, और लगातार पाकिस्तान एक गृह युद्ध से ही उन हालातों को झेल रहा है। चारों तरफ से घेरा जा चुका है। लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी आर्मी पर ये जो 16 अटैक किए गए हैं, इसके बाद क्या कुछ स्थिति लग रही है? ये और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी या कहीं ना कहीं थमने का भी स्थिति दिख रही है? देखिए, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो बात कही जा रही है उसका इनका कहना है कि ये ऑपरेशंस की शुरुआत है। ऑपरेशन अल-खंडाक की ये शुरुआती दौर है और आने वाले दिनों में यह हमले जो हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप पिछले 24 घंटे में हमलों की तीव्रता देखें तो हर 1.5 घंटे में एक हमला पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उन पर हो रहा है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सटीक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके पास मौजूद है। कोई भी हमला ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो। एक रणनीति के तहत तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हमला कर रही है और इतनी तीव्रता बढ़ जाना हर 1.5 घंटे में एक हमला, इसका मतलब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ने वाली हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना से तंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वही इंफॉर्मेशन जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या फिर बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, नेशनल आर्मी या बलूचिस्तान रिपब्लिकन जो लिबरेशन आर्मी है उन्हें लगातार मुहैया करवा रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना अब जो अपने अंदरूनी इलाके हैं उसमें भी कमज़ोर पड़ती दिख रही है। और बड़ी खबर आ रही है, तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी आर्मी पर 16 अटैक किए गए हैं। मर्दान, शांगला, उत्तरी वजीरिस्तान और खैबर में पाकिस्तानी सेना पर अटैक देखने को मिला है। तो तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ये हमले तेज किए हैं और 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान आर्मी पर 16 अटैक कर दिए गए हैं। तो टीटीपी ने एक बार फिर से हमला किया है। इससे पहले भी हमले होते रहे, ये पहली बार हमला नहीं है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं, वो कारण बताएंगे। क्या कारण है कि अचानक से फिर से हमला किया, ये और लंबा जाएगा? देखिए, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अल-खंडाक के तहत उनके जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के खिलाफ ऑपरेशन हैं उसे जो है अब तीव्र किया जाएगा। और इसी के चलते पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 16 ऑपरेशन, यानी कि हर 1.5 घंटे में पाकिस्तानी सेना और इंटेलिजेंस विंग पर एक हमला जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का काडर कर रहा है। चाहे बात मर्दान की हो, शांगला की हो, या फिर नॉर्थ वजीरिस्तान या फिर खैबर की, लगातार जो है हमले किए गए हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस विंग ऑपरेटिव्स हैं जो लगातार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो खबर इकट्ठी कर रहे थे, उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन अल-खंडाक की जब शुरुआत तकरीबन 1.25 महीने पहले हुई थी तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। और ये जो 16 हमले किए गए हैं, इनमें आप देखेंगे तो एक दो लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सटीक इंफॉर्मेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पास थी, जिसके आधार पर ये हमले जो हैं उनकी तरफ से किए गए। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बेहद ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कारण सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान
अब एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और सरहदों पर एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ भारत से लगातार जो है उसे मुंह की खानी पड़ रही है और अब आंतरिक हालात जो हैं वो उसकी स्थिति जो है हाथों से बाहर जाती दिख रही है। ऑपरेशन अलखंडाक के तहत जिस तरह से बड़े ऑपरेशन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान करना शुरू हो गया है। बिल्कुल गुरसिमरन, और लगातार पाकिस्तान एक गृह युद्ध से ही उन हालातों को झेल रहा है। चारों तरफ से घेरा जा चुका है। लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी आर्मी पर ये जो 16 अटैक किए गए हैं, इसके बाद क्या कुछ स्थिति लग रही है? ये और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी या कहीं ना कहीं थमने का भी स्थिति दिख रही है? देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो बात कही जा रही है उसका इनका कहना है कि ये ऑपरेशंस की शुरुआत है, ऑपरेशन अलखंडाक की ये शुरुआती दौर है और आने वाले दिनों में यह हमले जो हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप पिछले 24 घंटे में हमलों की तीव्रता देखें तो हर 1.5 घंटे में एक हमला पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उन पर हो रहा है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सटीक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके पास मौजूद है। कोई भी हमला ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो, एक रणनीति के तहत तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला कर रही है और इतनी तीव्रता बढ़ जाना हर 1.5 घंटे में एक हमला, इसका मतलब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ने वाली हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना से तंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वही इंफॉर्मेशन जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, नेशनल आर्मी या बलूचिस्तान रिपब्लिकन जो लिबरेशन आर्मी है उन्हें लगातार मुहैया करवा रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना अब जो अपने अंदरूनी इलाके है उसमें भी कमजोर पड़ती दिख रही है। और बड़ी खबर आ रही है, तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी आर्मी पर 16 अटैक किए गए हैं। मर्दान, शांगला, उत्तरी वजीरिस्तान और खैबर में पाकिस्तानी सेना पर अटैक देखने को मिला है। तो तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ये हमले तेज किए हैं और 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान आर्मी पर 16 अटैक कर दिए गए हैं। तो टीटीपी ने एक बार फिर से हमला किया है, इससे पहले भी हमले होते रहे, ये पहली बार हमला नहीं है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं, वो कारण बताएंगे। क्या कारण है कि अचानक से फिर से हमला किया, ये और लंबा जाएगा? देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अलखंडाक के तहत उनके जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के खिलाफ ऑपरेशंस हैं उसे जो है अब तीव्र किया जाएगा। और इसी के चलते पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 16 ऑपरेशन, यानी कि हर 1.5 घंटे में पाकिस्तानी सेना और इंटेलिजेंस विंग पर एक हमला जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कार्डर कर रहा है। चाहे बात मर्दान की हो, शांगला की हो या फिर नॉर्थ वजीरिस्तान या फिर खैबर की, लगातार जो है हमले किए गए हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस विंग ऑपरेटिव्स हैं जो लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो खबर इकट्ठी कर रहे थे उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन अलखंडाक की जब शुरुआत तकरीबन 1.25 महीने पहले हुई थी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। और ये जो 16 हमले किए गए हैं इनमें आप देखेंगे तो एक दो लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सटीक इंफॉर्मेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास थी, जिसके आधार पर ये हमले जो हैं उनकी तरफ से किए गए। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बेहद ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कारण सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान अब एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और सरहदों पर एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ भारत से लगातार जो है उसे मुंह की खानी पड़ रही है और अब आंतरिक हालात जो हैं वो उसकी स्थिति जो है हाथों से बाहर जाती दिख रही है। ऑपरेशन अलखंडाक के तहत जिस तरह से बड़े ऑपरेशन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान करना शुरू हो गया है। बिल्कुल गुरसिमरन, और लगातार पाकिस्तान एक गृह युद्ध से ही उन हालातों को झेल रहा है। चारों तरफ से घेरा जा चुका है। लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी आर्मी पर ये जो 16 अटैक किए गए हैं, इसके बाद क्या कुछ स्थिति लग रही है? ये और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी या कहीं ना कहीं थमने का भी स्थिति दिख रही है? देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो बात कही जा रही है उसका इनका कहना है कि ये ऑपरेशंस की शुरुआत है, ऑपरेशन अलखंडाक की ये शुरुआती दौर है और आने वाले दिनों में यह हमले जो हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप पिछले 24 घंटे में हमलों की तीव्रता देखें तो हर 1.5 घंटे में एक हमला पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उन पर हो रहा है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सटीक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके पास मौजूद है। कोई भी हमला ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो, एक रणनीति के तहत तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला कर रही है और इतनी तीव्रता बढ़ जाना हर 1.5 घंटे में एक हमला, इसका मतलब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ने वाली हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना से तंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वही इंफॉर्मेशन जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, नेशनल आर्मी या बलूचिस्तान रिपब्लिकन जो लिबरेशन आर्मी है उन्हें लगातार मुहैया करवा रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना अब जो अपने अंदरूनी इलाके है उसमें भी कमजोर पड़ती दिख रही है।